हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन मोनोसेफ के बारे में। दोस्तों, ये क्या होता है? एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जिसका यूज जो किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है और सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की जो फर्स्ट चॉइस होती है इसी इंजेक्शन की होती है। फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे हम इसके ब्रांड नेम की, यानी जो इंजेक्शन होता है मोनोसेप, ये किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। जब आप इसको बाजार में मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। और फ्रेंड्स, साथ साथ बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ की, यानी जो इंजेक्शन होता है वो किस किस स्ट्रेंथ में आपको मिल जाता है, यानी आप जब बाजार में लेने जाते हैं तो इसको आप तो किस किस स्ट्रेंथ में आपको मिल जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूजेस की, यानी जो इंजेक्शन होता है मोनोसेप, इसका यूज कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, या फिर इसका यूज जो किया जाता है किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो इंजेक्शन होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो की लास्ट में बात करेंगे हम दोस्तों इसकी वार्निंग्स की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है इसे लगाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन के बारे में कुछ नई बातें। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में, यानी ये जो इंजेक्शन होता है वो किस ग्रुप से लिया गया होता है। यानी ये जो होता है थर्ड जनरेशन की जो सिफेलोस्पिरिन होती है उसकी थर्ड जनरेशन की ग्रुप की एक मेडिसिन होती है। और दोस्तों, ये क्या होती है? एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और दोस्तों, ये क्या होता है? डॉक्टरों की सबसे पहले जो पसंदीदा इंजेक्शन होता है ये यही होता है, या फिर जो डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस होती है ये मोनोसेफ इंजेक्शन होता है। और दोस्तों, ये काम कैसे करता है? यानी जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ की सेल की सिंथेसिस को रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाता है और इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की, यानी ये जो इंजेक्शन होता है वो किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। यानी आप जब बाजार में मार्केट में इस इंजेक्शन को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाता है। जैसे आपको मिल सकता है ये मोनोसेफ के नाम से मिल जाता है, आपको जोसेफ के नाम से मिल सकता है, आपको मोनोटेक्स के नाम से मिल जाता है, और अपने ये जेनिक नाम से मिल जाता है, यानी सेफ्टी एक्जोन के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों, ये क्या होता है? डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। और दोस्तों, इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन रहती है वो सेम ही रहती है, इससे आप बिल्कुल ना घबराएं क्योंकि इनके अंदर फॉर्मुलेशन सेम ही रहती है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की, यानी जो इंजेक्शन होता है वो किस किस स्ट्रेंथ में मिल जाता है। या आपको 250 mg मिल जाता है, 500 mg मिल जाता है, और आपको 1 ग्राम में मिल जाता है, और 2 ग्राम में आपको आसानी से मिल जाता है। फ्रेंड्स, अगर इसके यूजेस की बात करी जाए, यानी जो इंजेक्शन होता है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी दोस्तों, ये क्या होता है? एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, यानी इसका यूज जो किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। जिसमें पहला क्या आता है? आपका नमूनिया आता है। इसमें क्या होता है? यदि कोई मरीज है जिसे नमूनिया हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। जिसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं? जैसे बुखार आना, या फिर खांसी का आना, या फिर खांसते खांसते समय क्या होता है, सीने में दर्द होता है, या फिर सांस लेने में उसे दिक्कत होती है। तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका ब्रोंकाइटिस में भी इसका यूज किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो आपकी ब्रोंकाइटिस होते हैं या फिर इसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो उस दौरान दोस्तों इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड, नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका मेनिंजाइटिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो आपके दिमाग में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उस दौरान दोस्तों इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका गोनोरिया के ट्रीटमेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये क्या होती है? एक प्रकार की बीमारी होती है जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में होती है। यानी पुरुषों में क्या होता है, उनकी टेस्टिस में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिससे उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उस दौरान इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और जो फीमेल होती है उनमें क्या होता है, जो उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है या फिर उनके पेल्विक रीजन में दर्द होता है, तो उस दौरान दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है।
और फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका यूटीआई के इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। यानी इसमें क्या होता है, जब किसी पेशेंट के यूरिनरी के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर पेशाब करते समय कोई जलन होती है, या फिर पेशाब करते समय दर्द होता है, या फिर पेशाब करते समय क्या होती है, पस लाइक फॉर्मेशन दिखाई देती है, तो दोस्तों उस दौरान इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कोई मरीज है जिसके कानों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कानों से पस लाइक फॉर्मेशन दिखाई देती है, उस दौरान भी दोस्तों इस इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ कोई मरीज है जिनके घाव हो जाते हैं, बाउंड हो जाता है, तो उसे सुखाने के लिए या फिर उसको ट्रीट करने के लिए दोस्तों इसका इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसका यूज जो किया जाता है टाइफाइड फीवर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कोई मरीज है जिसे टाइफाइड फीवर हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाएगा। या फिर कोई मरीज है जिन्हें क्या हो जाती है, स्किन पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका इन्फेक्शन ऑफ जॉइंट्स में या फिर बोन्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब कोई पेशेंट है जिनकी बोन्स में या फिर जॉइंट्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ इस इंजेक्शन का पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाएगा। यानी कोई फीमेल है जिनके यूट्रस में कोई इन्फ्लामेशन आ जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका प्री ऑपरेशन से पहले या फिर पोस्ट ऑपरेशन के पश्चात दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कोई मरीज है जिन्हें टाके लगे हुए थे स्किन पे, ऑपरेशन के पश्चात टाके लगे होते, तो उस दौरान भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाएगा। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। यानी जो इंजेक्शन होता है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, यानी इसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे क्या हो सकता है, आपको नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या फिर इससे आपको स्किन पैरासिस हो सकते हैं, या फिर शरीर में खून की कमी हो सकती है, या फिर इससे शरीर में क्या हो सकते हैं, कंपन जैसी समस्या हो सकती है। ये दोस्तों इसके साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की। यानी जो इंजेक्शन होता है इसे लगाते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। जैसे क्या हो सकती है, नंबर एक अगर बात करी जाए तो यानी जो इंजेक्शन होता है इसकी पैकिंग को देखना चाहिए, वो खुली हुई ना हो। अगर खुली हुई तो इस इंजेक्शन को वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर सेकंड वार्निंग्स की बात करी जाए, यानी जो इंजेक्शन के अंदर कोई भारी पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। अगर थर्ड पॉइंट की बात करी जाए, यानी ये जो इंजेक्शन होता है डिस्टिल वाटर में ही घोलना चाहिए। अगर नेक्स्ट वार्निंग्स की बात करी जाए दोस्तों, ये जो इंजेक्शन होता है अगर इसे आप आईवी लगा रहे हैं, तो इसे 9.6 ml डिस्टिल वाटर में ही घोलना चाहिए। और दोस्तों अगर नेक्स्ट वार्निंग की बात करी जाए, यानी जब इसे आप आईएम लगाते हैं तो इसे 3.6 ml वाटर में ही घोलना चाहिए, यानी डिस्टिल वाटर में ही घोलना चाहिए। अगर लास्ट वार्निंग की बात करी जाए दोस्तों इसे, तो आप जब इस इंजेक्शन को लगा रहे होते हैं तो इसे बड़ी ही सावधानी से यानी धीरे धीरे लगाना चाहिए। दोस्तों ये इसकी सावधानियाँ पाई गई हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।